हे गाइस, तो हम पांडु रोग पढ़ रहे थे जिसपे हमने उसका पांडु रोग का परिचय, निरुक्ति, व्युत्पत्ति, परिभाषा और उसके निदान, संप्राप्ति और उसके हम संप्राप्ति, घटक, भेद, पूर्व रूप ये सब पढ़ चुके हैं। अब आज हम देखेंगे इसके लक्षण। तो इसके लक्षण दो टाइप से हैं। कौन सा? एक सामान्य लक्षण होता है, एक विशिष्ट लक्षण होता है। तो बात करते हैं सामान्य लक्षण की। तो इसका सामान्य लक्षण क्या है? संभूते अस्मिन् भवते सर्वा कड़च्छ्वैड हतनला। मतलब क्या बता रहा है कि जो भी पांडु मतलब जिसके अंदर पांडु से उत्पन्न रोग होते हैं, तो ऐसे रोगियों के अंदर क्या होता है? सर्वा मतलब सभी के अंदर क्या होता है? कड़च्छ्वैड मतलब क्या होता है कि उसके कानों में शब्द सुनाई देता है, ऐसा उसको लग रहा है कि कानों में उसकी आवाज़ आ रही है। और क्या होता है? हत अनला। हत मतलब क्या होता है कि मंद मंद। तो अनल मतलब क्या होता है? अग्नि। तो क्या होती है? उसके अंदर अग्नि मंद हो जाती है। फिर क्या है? दुर्बला शदने अन्न द्वेष श्रम भ्रम पीड़िता। मतलब और वो जो रोगी होता है क्या हो जाता है कि दुर्बला मतलब दुर्बल हो जाता है। फिर क्या है? शदने। सदने मतलब क्या होता है? उसका शरीर जो होता है वो क्या होता है? शिथिल हो जाता है। फिर अन्न द्वेष मतलब क्या होता है कि जो रोगी होता है उसको अन्न से, भोजन से द्वेष हो जाता है। फिर क्या है? श्रम मतलब उसको थकावट आने लगती है, और भ्रम मतलब उसको चक्कर आने लगता है। इन सब से वो पीड़ित हो जाता है। फिर क्या है? गात्रशूल ज्वर श्वास गौरव अरुचिम नरा। मतलब क्या होता है? उसके गात्र में शूल होने लगता है, और क्या हो जाता है? उसको ज्वर हो जाता है, श्वास हो जाता है उसके अंदर, और गुर्ता आ जाती है उसके शरीर के अंदर, और उसको क्या होता है? भोजन से अरुचि हो जाती है। मतलब कि जो मतलब पांडु रोग से पीड़ित रोगी होता है उसके अंदर। फिर क्या है? मृदितैर्यो गात्रश्च पीड़ितो मथी तैर्यो। मतलब क्या होता है कि जो रोगी होता है उसको ऐसा लगता है कि उसके शरीर को किसी ने मर्दित कर दिया है, या फिर उसके शरीर को किसी ने दबा दिया है, या फिर क्या लगता है कि उसके शरीर को किसी ने मथ दिया है। इसके समान उसको क्या होती है? पीड़ितो मतलब क्या होती है? पीड़ा होती है रोगी को। फिर क्या है? सून अच्छी कोटो हरिता शीड़ लोमा हद प्रभा। मतलब क्या होता है कि उसका जो अच्छी कूट होता है उसके अंदर क्या होता है? शून। शून मतलब क्या होता है? शोथ हो जाता है। फिर इसके बाद में हरिता। हरिता मतलब क्या होता है कि उसका जो शरीर होता है वो कृश हो जाता है। फिर क्या है? शीड़ लोम मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो लोम होते हैं, रोएं होते हैं, वो क्या होते हैं? गिरने लगते हैं। फिर हद प्रभा मतलब जो शरीर की प्रभा मतलब जो शरीर की कांति होती है उसका क्या होता है? हद मतलब नाश हो जाता है। फिर क्या है? कोपना शिशिर द्वैसी निद्रालु स्ठीवने अल्प वाक। मतलब क्या होता है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो मतलब कि कोपना मतलब कि क्रोधित होने लगता है, बिना कारण के ही उसके अंदर क्रोध आने लगता है। और जो मतलब कि शिशिर ऋतु होती है उससे क्या होता है? उसको द्वेष हो जाता है। और निद्रालु मतलब क्या होता है कि उसके अंदर निद्रा अधिक आती है। फिर क्या होता है कि स्ठीवन अल्प वाक मतलब क्या होता है? स्ठीवनी मतलब क्या होता है कि उसको बार बार थूक आने लगता है, बार बार वो थूकने लगता है। फिर अल्पवाक मतलब क्या होता है कि वो कम बोलता है, उसके अंदर क्या होती है? कम बोलने की प्रवृत्ति हो जाती है। फिर क्या है? पिंड को द्वेष्ट फिर इसके बाद में कटी उरु पाद रुक शदनानी चा। मतलब क्या होता है कि उसकी जो मतलब पीड़िकाएँ होती हैं उनके अंदर क्या होता है? द्वेष मतलब क्या होता है कि ऐंठन होने लगती है। कटी और उरु प्रदेश और पैर में उसके क्या हो जाती है कि शदनानी मतलब शिथिलता आ जाती है। फिर क्या है? भवत्य आरोहण आयास विशेष अश्य
वक्षते, मतलब क्या होता है कि ऐसे जो रोगी होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि आरोहण, मतलब कि जो ऊंचे स्थान होते हैं उस पे मतलब कि आयास, मतलब क्या होता है, परिश्रम होता है। तो उस स्थान पर चढ़ने पर वो क्या होता है, उनको परिश्रम लगता है, मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहा हूँ। ये सब क्या होते हैं, पांडु रोगी के लक्षण होते हैं। अब बात करते हैं इसके विशिष्ट लक्षण की। तो इसका विशिष्ट लक्षण क्या होता है, तो भेद अनुसार पांडु रोग के विशिष्ट लक्षण होते हैं। तो पहले वातज लक्षण की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, त्वक मूत्र नयनादीनाम रुच कृष्ण, क्या है, रुच कृष्ण अरुण आवता वात पांडवामय तोद कंप अनाभ्रमाद्य, मतलब क्या होता है कि त्वचा और उसका मूत्र नयन ये सब क्या हो जाते हैं, रुच और कृष्ण और अरुण वर्ग के हो जाते हैं। और मतलब क्या होता है, उसके अंदर तोद, कंप, अना और भ्रम, ये सब सारे लक्षण किसके अंदर आते हैं, वातजन पीड़ित पांडु के लक्षण होते हैं। फिर बात करते हैं पित्तज पांडु के लक्षण की। तो इसमें क्या होता है, पीत मूत्र सकृत अन्नो, पीत मूत्र सकृत अन्नोन दाह तृष्ण ज्वर अन्विता भिन्न कीटको कीटकोत पीत भा पित्त पांडव मई नरा, मतलब क्या होता है कि उसका जो क्या होता है कि मूत्र होता है, पुरीष होता है, नेत्र, ये सब क्या होते हैं, पीतवर्ण के हो जाते हैं। उसके अंदर क्या होता है, दाह हो जाती है, तृष्णा हो जाती है, ज्वर हो जाता है, अतिसार हो जाता है, और मतलब कि उसके जो देह की कांति होती है वो सब क्या हो जाती है, पीले वर्ण की हो जाती है, मतलब अति पीता, मतलब पीले वर्ण की हो जाती है। फिर बात करते हैं कफज पांडु वर्ण के लक्षण की। क्या होता है, क्या है, कफ प्रसेकश्च, कफ प्रसेकश्च तो तंद्रा अलस्यति गौरवे पांडु रोगी कफश्च क्लहे त्वक मूत्र नयनान्य, मतलब क्या होता है कि वो क्या होता है, उसके अंदर कफज व्यक्ति पांडु रोग के लक्षण क्या होते हैं कि कफ प्रसेक हो जाता है, और क्या होता है, उसके अंदर शोथ हो जाता है, और उसके अंदर क्या होता है, तंद्रा आ जाती है, आलस्य आता है उसको, और उसके अंदर अति गुरुता आ जाती है। फिर उसका जो त्वक होता है और मूत्र और नेत्र और अनन क्या होता है, ये सब शुक्ल वर्ण के हो जाते हैं। फिर सन्निपादज पांडु रोग के लक्षण की बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, तो इसमें क्या है कि ज्वर, आरोचक, हल्लास, छर्दी, तृष्णा, क्लान्विता पांडु रोगी त्रिविध दोषज त्याजः, फिर क्या है, छीड़ो हत इंद्रिया, मतलब क्या है कि जो सन्निपातज रोग पांडु रोग के लक्षण होते हैं उसमें क्या होता है कि ज्वर, अरुचि, हल्लास, छर्दी, तृष्णा, क्लम, और क्या होता है कि छीड़ता और हत इंद्रिया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सन्निपातज पांडु रोग के लक्षण होते हैं। फिर बात करते हैं कि मृद भक्षण जन्य पांडु रोग के लक्षण क्या होते हैं। तो इसमें क्या होता है, सून, अच्छी कोट, गंड भ्रू, सून, पन्नाभिमेहना, कृमि कोष्ठ अतिशयते, मलाशासक, कफान्वितम, मतलब क्या होता है, उसके जो अच्छी कूट होते हैं उसमें शून मतलब शोथ हो जाता है, और गंड और भ्रू प्रदेश में शोष हो जाता है, शून पाद नाभि मेहनम, मतलब क्या होता है, उसके पाद में, पैर में, नाभि में, मेहन में क्या होता है, शोथ हो जाता है। फिर क्या है, कृमि कोष्ठ अतिशयते मला, मतलब क्या होता है, जो उसकी कोष्ठ होता है वो कृमि कोष्ठता हो जाता है, अतिसार हो जाता है उसके अंदर, और कफ और रक्त मिश्रित उसके अंदर क्या होता है, मल की प्रवृत्ति होती है, कफ और रक्त से मिश्रित उसके अंदर वो मल त्याग करने लगता है इसके। अब बात करते हैं असाध्य पांडु रोग के लक्षण की। तो क्या होता है कि जो असाध्य पांडु रोग होता है वो क्या होता है, चिरकालिक पांडु रोग होता है, उसके अंदर शोथ होता है, पीत सदृश दिखाई देता है, अल्पबद्ध और हरित तथा कफयुक्त मल की उसके अंदर प्रवृत्ति होती है।
फिर दीन, अतिश्वेतता, वमन, मूर्छा, तृष्णा, ये सब उसके अंदर लक्षण दिखाई देते हैं। फिर क्या है, अतिरक्त क्षय, जिससे क्या होता है कि जब अतिरक्त का क्षय हो जाता है तो उसके अंदर की पांडुता दूर हो जाती है, उसके अंदर क्या होता है, वो पांडुता श्वेतता में बदल जाती है। फिर नख, नेत्र, दंत, ये सब क्या होते हैं, पांडु वर्ण के हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी चिकित्सा की। तो चिकित्सा में पहले देखेंगे संशमन क्या होता है। संशमन में बताया है, आचार्य चरक ने क्या बताया है कि वातिके स्नेह भूयष्ठम, पीतके तिक्त शीतलम, श्लेष्मिके कटु तिक्त उष्णम, विमिश्रम सन्निपातिके। मतलब क्या होता है, जो वातिक पांडु रोग होता है उसके अंदर हम क्या कराएंगे, स्नेह प्रधान चिकित्सा देंगे। पित्तज पांडु रोग में हम क्या देंगे, तिक्त शीतल चिकित्सा करेंगे। श्लेष्मिक पांडु में क्या करेंगे हम, कटु तिक्त उष्ण औषधियों की से चिकित्सा करेंगे। और सन्निपातिक जो पांडु होता है उसमें क्या होता है, मिश्रित चिकित्सा करेंगे। और फिर बात करते हैं अब जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने क्या बताया है कि दोषों की अल्प मात्रा में हम क्या करेंगे, बार बार शोधन करने का उन्होंने क्या किया है, निर्देश दिया है। दोषों की अल्प मात्रा में बार बार शोधन करेंगे। फिर बात करते हैं चिकित्सा की। तो इसमें क्या होता है, चरक ने बताया, पहले निदान परिवर्जन बताया है, फिर संशोधन बताया है। तो निदान परिवर्जन में क्या बताया है कि जो पित्तज वृद्धिकर जो होते हैं या फिर पांडु दोष के अनुसार, मतलब पित्त को बढ़ाने वाले या फिर पांडु दोष के अनुसार हम क्या करेंगे, आहार विहारजन हेतु का हम निराकरण करेंगे। उसका मतलब कि ऐसे उसको मतलब कि जो हेतु होते हैं जो पित्त को बढ़ाते हैं या फिर पांडु दोष के अनुसार जो आहार विहार होते हैं उनका हम सेवन नहीं करेंगे, उसको हम त्याग करेंगे। संशोधन की बात करते हैं तो क्या होता है कि क्या है, तत्र पांडुमयी स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमिकैः तभ्यं संशुद्ध कोष्ठभ्यं पथ्य अन्नानि दायते। मतलब क्या होता है, दायते। इसमें क्या होता है कि जो पांडु रोगी होता है उसको पहले हम क्या करेंगे, स्नेहन कराएंगे। स्नेहन कराने के बाद क्या कराएंगे, उसको हम स्नेहन के बाद तीक्ष्णोमन और विरेचन कराएंगे। जिसकी वजह से जब हम तीक्ष्णोमन और विरेचन उसको कराएंगे उसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर संशोधन हो जाएगा। जब संशोधन होगा तो इससे क्या होता है कि उसके जो कोष्ठ होते हैं उसकी शुद्धि हो जाती है। जब कोष्ठ की शुद्धि हो जाती है, इसके बाद में जो रोगी है उसको हम क्या कराएंगे, पथ्य अन्न का सेवन कराएंगे। पथ्य अन्न मतलब क्या हो गया, पुरानी साली चावल हो गया, पुराना साली चावल हो गया, जौ हो गया, गेहूँ, यूश में मूंग और मसूर की दाल हो गई, जांगम पशु पक्षियों के मांस रस, इन सब का हम सेवन कराएंगे। फिर इसके बाद में क्या करेंगे कि इसके बाद हम रोगी को दोष के अनुसार उसको हम फिर औषधि देंगे। मतलब पहले हम क्या कराएंगे, स्नेहन कराएंगे, फिर शोधन में क्या करेंगे, तीक्ष्णोमन विरेचन कराएंगे, जिसकी वजह से उसके कोष्ठ की शुद्धि हो जाएगी। जब कोष्ठ की शुद्धि हो जाएगी फिर इसके बाद में उसको पथ्य अन्न का हम सेवन कराएंगे। पथ्य अन्न का सेवन के बाद में हम क्या देंगे, उसको मूंग मसूर जांगम पशु पक्षियों के मांस रस का सेवन कराएंगे। फिर जब ये पथ्य अन्न का सेवन के बाद उसको जो रोगी है उसका दोष के अनुसार औषधि को फिर उसके हम सेवन कराएंगे। अब स्नेहन में हम क्या देंगे उसको, तो स्नेहन में हम क्या देंगे कि पंचगव्य घृत हो गया, महातिक्त घृत हो गया, फिर कल्याणक घृत का प्रयोग करेंगे, दांडिम घृत हो गया, कटुक आदि घृत हो गया, इन सब घृत का हम सेवन कराएंगे। अब तीक्ष्णोमन विरेचन बस्ती, मतलब कि जो चरक हैं वो बताए हैं कि तीक्ष्णोमन विरेचन बस्ती ये सब हमें कैसे करने हैं, तो यथाक्रम और जब आवश्यकता हो आवश्यकता के अनुसार करने हैं। पांडु में शोधनार्थ विरेचन की विशेषता बताई गई है। फिर बल्लेवा यापन बस्ती देंगे। फिर बात करते हैं विरेचन योग की। तो हम क्या क्या उसको विरेचन के लिए दे सकते हैं, तो स्नेहन के बाद रोगी का शरीर जब पूर्ण रूप से स्निग्ध हो जाता है फिर हम विरेचन कराएंगे। तो उसमें क्या देंगे, गौमूत्र और दूध मिलाकर उसका हम मतलब पीने के लिए देंगे जिससे विरेचन होगा, या फिर केवल दूध का भी हम दे सकते हैं जिससे विरेचन हो जाएगा। या फिर क्या करेंगे, दंती का गर्म क्वाथ देंगे और उसके अंदर 1 अंजलि मुनक्का मिला देंगे, मतलब द्राक्षा मिलाकर, फिर उसको हाथ से मसल कर और छान कर रोगी को दे देंगे पीने के लिए, जिससे क्या होगा, रोगी का विरेचन हो जाएगा। फिर जो निशोथ चूर्ण होता है या फिर निशोथ चूर्ण और उसके 2 गुना चीनी मिलाकर और आधा पल मात्रा में उसको देंगे पीने के लिए पित्तज रोगी को। फिर इसके बाद में
अन्न योग की बात करें तो ये अन्न योग जो है ये सब किसके लिए है, संशमन के लिए है। तो उसमें क्या करेंगे कि जैसे लौह योग हो गया, तो उसमें लौह योग की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, लौह भस्म होता है, तो इसको हम क्या देंगे, रोगी को दूध के साथ सेवन के लिए देंगे। नवायस चूर्ण हो गया, तो इसको मधु और घृत के साथ सेवन के लिए देंगे। मंडोर भस्म हो गया, तो इसको हम गौमूत्र के साथ सेवन के लिए देंगे रोगी को। फिर मंडूर वटक हो गया, तो इसको हम मट्ठे के साथ सेवन के लिए देंगे रोगी को। फिर अवलेह की बात करते हैं, तो इसमें क्या देंगे, धात्र अवलेह देंगे, 1 कश की मात्रा में उसको सेवन करने के लिए देंगे। फिर अरिष्ट, अरिष्ट में क्या देंगे हम, गौड़ अरिष्ट। इसको गौड़ अरिष्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर जो होती है गुड़ की मात्रा अधिक होती है, इसलिए हम इसको गौड़ अरिष्ट कहते हैं, तो ये देंगे। या फिर बीजक अरिष्ट देंगे। तो बीजक अरिष्ट कब देंगे, भोजन के बाद इसको सेवन करने के लिए देंगे। तो कैसे देंगे, तो 1 तोला हम अरिष्ट ले लेंगे और 1 तोला जल मिलाकर उसको देंगे पीने के लिए। फिर क्या है, धात्र अरिष्ट, इसको क्या करेंगे हम, प्रातः काल देंगे, प्रतिदिन उसको देंगे। उसके अग्नि बल की मात्रा देख लेंगे, फिर अग्नि बल देख लेंगे रोगी का, फिर इसके अनुसार उसको हम देंगे। फिर बात करते हैं आशों की। आशों में क्या हो गया, हम दे सकते हैं, तो लवहाशो हो गया, पुनर्नवाशो हो गया, द्राक्षाशो हो गया, ये हो गया, हम दे देंगे उसको। चूर्ण में बात करें तो चूर्ण में क्या देंगे, तो पथ्यादि चूर्ण हो गया, या फिर पलाश बीज आदि चूर्ण हो गया। या फिर गुग्गल की बात करेंगे तो इससे क्या हो गया, पुनर्नवा आदि गुग्गुल दे दिए, शिवा गुटका दे दिए। या फिर क्वाथ की बात करते हैं, तो क्वाथ में उसको क्या देंगे, तो वासा गुड़च आदि क्वाथ हो गया, ये दे देंगे उसको रोगी को। फिर बात करते हैं भस्म की। भस्म में क्या दे देंगे, तो भस्म में हम स्वर्णमाक्षिक भस्म दे देंगे, या फिर ताम्र भस्म दे देंगे। अगर रस की बात करें तो इसको क्या, चिंतामणि रस हो गया, या फिर नागार्जुनाभ्र रस हो गया। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।